नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MK होम्यो केयर। जी हाँ, आज के टाइम पे मैंने ये देखा है कि होम्योपैथी के बारे में जानकारी तो सबको है। लोगों के बीच में जो होम्योपैथी से रिलेटेड नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि होम्योपैथी की दवाई बहुत टाइम लेती है असर करने में। होम्योपैथी की दवाई मीठी मीठी गोलियां होती हैं। होम्योपैथी की दवाई बहुत इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। होम्योपैथी की दवाई का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। तो ऐसी कई तमाम बातें हैं जो लोगों को पता है, जिनमें से कुछ सच है और कुछ गलत है। तो और जो सही बातें भी हैं उनका कारण क्या है वो लोगों को नहीं पता होता है। तो इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए, बेसिक डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें होम्योपैथी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी और फिर हम बीमारियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनकी क्या होम्योपैथिक में क्या इलाज हो सकते हैं। पर आज मैं एकदम बेसिक डिस्कस करने वाली हूँ कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी कैसे वर्क करता है, होम्योपैथी की दवाई क्यों इतनी इनएक्सपेंसिव या इतनी महंगी नहीं होती है, होम्योपैथी की दवाई का क्यों साइड इफेक्ट्स नहीं होता है और ऐसी बातें। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज होम्योपैथी? होम्योपैथी क्या है? तो होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि हमारे बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एलोपैथी या आयुर्वेदा। होम्योपैथी भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। होम्योपैथी का खोज डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने किया था, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। होम्योपैथी का बेसिक मतलब मैं आपको बताऊं तो होम्यो मतलब होता है सिमिलर या सेम, और पैथी मतलब होता है सफरिंग। और होम्योपैथी इसी चीज़ पे बेस है कि जो एक चीज़ किसी इंसान में डिजीज या सिम्टम्स पैदा कर रही है, उसी चीज़ को अगर माइन्यूट डोज में या करेक्ट डोज में दिया जाए तो वो उस डिजीज को क्योर भी कर सकती है, जिसको होम्योपैथी में लॉ ऑफ सिमिलर्स भी बोला गया है। लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ। होम्योपैथी में एक दवाई है जिसका नाम है एलियम सेपा, और ये एलियम सेपा कुछ और नहीं बल्कि प्याज है, अनियन। जी हाँ, एलियम सेपा प्याज से बनाई गई दवाई है। अब जैसे हम सबको पता है कि प्याज जब हम काटते हैं तो हमारे आंखों में और नाकों में जलन होता है और पानी निकलता है, नेजल डिस्चार्ज भी होता है। तो जो हम एलियम सेपा जो हमारी दवाई है वो हम उस सिम्टम्स में या उस डिजीज में हम यूज करते हैं जहाँ पे लोगों में आंख और नाकों में जलन हो और पानी निकले, जो कि हम कॉमन फ्लू के केसेस में, कॉमन कोल्ड के केसेस में देखते हैं। तो एलियम सेपा जो दवाई है वो नॉर्मल सर्दी जुकाम में यूज की जाती है। अब जान लेते हैं कि होम्योपैथी की दवाई बनती कैसे है और असर कैसे करती है। तो होम्योपैथी जो है वो बिलीव करता है स्मॉल डोजेस एंड बिग इफेक्ट्स में। यानी कि आप एलियम सेपा का ही एग्जांपल फिर से ले लीजिए। एलियम सेपा की जो मतलब अनियन जो हम है, एक बूंद ऑफ अनियन लेंगे, एक पार्ट ऑफ अनियन लेंगे, अनियन का एक्सट्रैक्ट, और उसको 99 पार्ट्स ऑफ वाटर से मिलाएंगे और डाइल्यूशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, और जो फिर तैयार होगा उसमें से हम एक पार्ट ऑफ वो लेंगे और 99 पार्ट्स ऑफ वाटर लेंगे। ऐसे ही करते करते हमें जो डिजायर पोटेंसी होती है वहां तक ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं डाइल्यूशन का। इस चीज में जो हमें लास्ट में पोटेंसी मिलती है उसमें जो एक्चुअल एक्सट्रैक्ट का अमाउंट है वो बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट रह जाता है। तो ये भी एक कारण है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो एक्चुअल मेडिसिन या एक्चुअल एक्सट्रैक्ट है उसका क्वांटिटी बहुत बहुत कम होता है। होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो हम डायरेक्ट लेते हैं, टंग पे लेते हैं, और वो हमारे नर्वस चैनल को स्टिमुलेट करके पूरे बॉडी में रेगुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ डाउट्स की तरफ जो लोगों के बीच में होम्योपैथी के बारे में फैली हुई हैं। तो पहला डाउट ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या होम्योपैथी की दवा बच्चे ले सकते हैं? जी हाँ, होम्योपैथी की दवा बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, बल्कि कुछ दवाइयाँ तो स्पेशली बच्चों के लिए भी बनी होती है होम्योपैथी में।
तो होम्योपैथी की दवा हर एज ग्रुप के लोग आराम से ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? जी हाँ, होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया कि क्यों साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि उनमें जो दवाइयों में जो एक्चुअल मेडिसिन डोज होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम डोज में यूज की जाती है, जिसकी वजह से वो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अपने घर पे सेल्फ प्रिस्क्राइब करें, खुद से मेडिसिन ले लें, खुद से पोटेंसी डिसाइड करें, खुद से रिपीटेशन डिसाइड करें, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तीसरी बात ये है कि होम्योपैथी क्या हम एलोपैथी के साथ ले सकते हैं? जी हाँ, अगर आप कोई क्रॉनिक डिजीज के लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट या किसी के लिए भी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको वो नहीं छोड़ना है, आपको होम्योपैथी भी साथ में लेना है, तो आप बिल्कुल होम्योपैथी एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ ले सकते हैं। चौथी बात ये है जो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में सुनने को मिलती है कि होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है डिजीज ठीक होने में, बल्कि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी भी बहुत जल्दी काम करती है, लेकिन टाइम उन केसेस में लगता है या उन बीमारियों में लगता है जिनमें वो बीमारियां पहले मतलब बहुत पहले से उस इंसान में हो, बहुत पहले हो गई हो, 3 साल 4 साल 2 साल पुरानी हो, तो उनको जाने में भी कम से कम 5-6 मंथ या उससे ऊपर लग जाते हैं। होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है उसको एक्यूट केसेस में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कभी कभी वो एलोपैथी ट्रीटमेंट से भी कम टाइम में एक्यूट डिजीजेस को ठीक कर देती हैं। तो होम्योपैथी में टाइम तो लगता है, पर वो सब बीमारियों में नहीं लगता, वो उनमें लगता है जो बहुत लंबे समय से आपके शरीर में हो, आप उनसे पीड़ित हो, तो उनमें टाइम लगता है। एक और बात सुनने को मिलती है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको तब खाना पीना नहीं चाहिए जब आप या तो आपको उस चीज से एलर्जी हो, उस खाने से एलर्जी हो, या उन कंडीशंस में हो जैसे टॉन्सिलाइटिस का केस है या और कोई केस है जिसमें उस खाने से ही वो जो टॉन्सिल है या जो भी केस है वो उससे ही बढ़े। जैसे टॉन्सिलाइटिस के केस में हम ठंडा या खट्टा नहीं खाते हैं, तो वैसे ही अगर डिजीज उससे रिलेटेड है उस खान पान से, तो वो आप नहीं खा सकते। अदरवाइज ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होम्योपैथी में नहीं है। होम्योपैथी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, मतलब इनकी दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, और अगर आप क्रॉनिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं ज़्यादा समय तक भी ये दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भी आपको ये महंगी नहीं पड़ेंगी बाकी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लिया जाए तो। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि सिंगल मेडिसिन ही मिलती है, मतलब आप अगर भले आपके शरीर में 2-3 बीमारियां हो, आप 2-3 सिम्टम बता रहे हो डॉक्टर को कि आपके सर में भी दर्द है, घुटनों में भी दर्द है और ये भी, पर आपको ज्यादातर एक ही दवाई दी जाएगी होम्योपैथी में, क्योंकि वो आपका बॉडी को एज अ होल ठीक करेगी। तो ज्यादातर इसमें एक दवाई से ही आपकी पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। अगला बात करूँ तो इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं की जाती है। होम्योपैथी की दवाई एकदम नेचुरल होती है, जो भी हमारे नेचर में मिलता है उन सब चीजों से ही होम्योपैथी दवाई बनती है। इसलिए आपकी बॉडी भी होम्योपैथिक दवाई से कभी भी एडिक्ट नहीं होती है, कभी भी होम्योपैथिक दवाई की लत नहीं लगती है बॉडी को। होम्योपैथी से रिलेटेड काफी और जानकारी मैं आपको आगे के आने वाले वीडियो में बताऊंगी। सारा प्रोसेस मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप मुझे वहां जाके कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना लिंक दे दूंगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।